अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ अलीशा शकील और आज मैं आप लोग के साथ न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर हुई हूँ जी। और जो मेरी रेसिपी का आज नाम है, जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल से देख ही लिया होगा कि मेरी रेसिपी है आज की अचार गोश्त के ऊपर। तो गाइज़ आज हम लोग अचार गोश्त बनाने लगे हैं। मैंने सोचा कि आज आप लोग को उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो जी चिकन के अचार गोश्त हम बनाने लगे हैं। वैसे तो ये गोश्त में भी बनता है, लेकिन हम लोग बना रहे हैं चिकन में। तो यहाँ पर अब मैं इंग्रेडिएंट्स की जाने पड़ती हूँ। तो इंग्रेडिएंट्स में मैं आपको बताती चलूँ कि सबसे पहले जो मेन है वो हमारे पास चिकन है। चिकन हम लोगों ने यहाँ पर ली है हाफ़ kg, आधा किलो हमारे पास यहाँ पर चिकन है। 5 टमाटर हैं हमारे पास मीडियम साइज़ के। 5 टमाटर ले लीजिए आप मीडियम साइज़ के, उसको पीसेस में कट कर लीजिए। 5 या 4 आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। 1 पाव हमारे पास दही है यहाँ पर। 4 हमारे पास ये बड़ी वाली मिर्चें हैं। हाफ़ लेमन ले लीजिए और ये मसाला है। और ये मसाला आप देख सकते हैं, ये वाला अचार गोश्त का मसाला हमने यहाँ पर रखा हुआ है। अब आप लोग पूछेंगे ये क्यों रखा हुआ है, तो ये भी बता दूँ, ये हमने इसलिए रखा हुआ है कि हम मिर्चों को हाफ़ पीस में कट लगा के इस मसाले को इसमें फिल करेंगे, जिससे बहुत ही यमी टेस्ट आता है अचार गोश्त का। तो जनाब अचार गोश्त स्टार्ट करते हैं बनाना। इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दिया, इंग्रेडिएंट्स बस यही चाहिए। और इसके साथ ये भी बता दूँ, अचार गोश्त का ये हमारे पास ये साशे होता है, ये वाला चाहिए। 1 पैकेट आता है इसमें बॉक्स वाला, वो नहीं लेना आपने, ये वाला लेना है, क्योंकि हमारी चिकन जो है वो हाफ़ kg है। अब बनाने का स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने स्टोव पे अपनी जो है पतीली रख दी है पहले से ही, ताकि वो अच्छे से गर्म हो जाए। अब हम क्या करने लगे हैं, हम इसमें हमने यहाँ पर एक जगह पर अपना ग्राइंडर भी रेडी रखा हुआ है। टमाटर को हम करने लगे हैं ग्लैंड, जिससे आप ये कुछ अलग ही टाइप का अचार गोश्त होगा। ये बहुत टेस्टी होता है, हमारे घर में यही बनता है। तो जी हमने ग्राइंडर में अपने टमाटर डाल दिए हैं और उसके बाद जो हमारी 1 पाव दही थी हमने वो डाल दी है। और इसके बाद हम ग्राइंडर को कवर करने के बाद अच्छे से इसे चलाएंगे, ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो ग्राइंड हो जाए। तो जी मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था थोड़ी देर के लिए, ताकि आप लोग को आवाज़ से इशू ना हो। आप देख सकते हैं ये इस तरीके का हो गया है ग्राइंड करने के बाद। नेक्स्ट मैं अपने चूल्हे पे चलती हूँ। तो यहाँ पर हम ऑयल ऐड करने लगे हैं। वापस से मैं आपको बताऊँ, ये हमारा बिग स्पून है, जैसे कि मैं और अपनी रेसिपीज़ में आपको दिखाती हूँ। 2 हमने ये बिग स्पून जो सालन वाला होता है, ये भर के हमने 2 स्पून डाल दिए हैं। तो जी हम यहाँ पर हमने अपने ऑयल जो है वो ऐड कर दिया है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। तो हम डालने लगे हैं 2 टेबल स्पून जो है 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। 1 मिनट। तो जी हल्का सा हम इसको लहसुन अदरक और ऑयल को मिक्स करने के बाद इसमें चिकन को ऐड करेंगे। चिकन हम ऐड करने लगे हैं इसमें अपनी स्लो इसलिए बोलती हूँ कि जो ऑयल है ये आपके ऊपर ना आ जाए, ध्यान से कीजिए। अच्छे से चिकन को भी मिक्स कर लेंगे इसमें। वही वाली बात कि चिकन अपना कलर चेंज करती है, ताकि चिकन पता चलती है जी ये कलर चेंज हो जाए, वाइट सी हो जाए, तो तब हम इसको रोकेंगे। फिर मसाले ऐड करेंगे इसमें। ये बहुत इजी रेसिपी है, आप घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं अर्जेंट में। तो जी आप लोग देख रहे हैं कि इसका जो कलर है वो चेंज हो गया है। हमने चिकन को पकाना नहीं है, हमने चिकन का सिर्फ कलर चेंज करना है वाइट सा, वरना ये ज़्यादा गल जाएगी। अब जो हमने मिक्सचर रेडी किया था वो हम मिक्सचर टमाटर और दही का मिक्सचर इसमें मिक्स कर देंगे, ताकि ये अच्छा से मिक्स हो जाए और हम इसको अच्छा भी लगे। इसको मिक्स करने लगे हैं। तो जी हमने देख रहे हैं आप कि हमने इसे ऐड कर दिया है। अब हम इसके बाद आपको दिखाने लगी हूँ कि हम मिर्चें किस तरीके से भरते हैं। मिर्चें भरने का तरीका ये है जी कि अचार गोश्त का मसाला ले लिया आप लोगों ने। अचार गोश्त का मसाला लेने के बाद थोड़ा सा उसमें हमने हाफ़ लेमन को ऐड कर दिया। इन लेमन के जूस को और जो अचार का मसाला है इन दोनों को मिक्स कर लीजिए अच्छे से। एक थिक मिक्सचर बना लीजिए इन दोनों का। इसके बाद आपने अपने हिसाब से जितनी मिर्चें लेनी है वो ले लीजिए, 4 ले लीजिए या 5 ले लीजिए अगर आप ज़्यादा मिर्चें खाते हैं तो अब आपने इस तरीके से, जैसे आपको मैं दिखा रही हूँ, नाइफ़ की हेल्प से, या आपके पास कोई चीज़ हो जिससे ये आसानी से अंदर चली जाए,
तो वो लेके आपने इसमें जो है सारा मसाला जो है ऐड कर लेना है। ज़रूरी नहीं है आप नाइफ़ से लें, आप स्पून से भी ले सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं। नाइफ़ से इजीली हो जाता है तो हम नाइफ़ से कर लेते हैं। ठीक है जी, ये देख रहे हैं आप, जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ आपने वैसे वैसे करना है। तो जी देखिए, हमने इस तरीके से अपनी जो है सारी मिर्चें वो मिर्चों में मसाला ऐड कर लिया है। आप लोग देखिए बिल्कुल अच्छे से क्लियरली इसमें ऐड हुआ है, कोई मैसअप नहीं है। इसी तरीके से आपने करना है। ठीक है जी, अब आप मिर्चों को देख सकते हैं। अब हम तो जी वापस हम यहाँ पर आ गए हैं अपने मिक्स चिकन पे। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये जो ऑयल है आप हल्का हल्का आपको ऊपर आना नज़र आ रहा है। अब आप इसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं अचार गोश्त का वो जो मसाला रह गया था वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। आधा किलो चिकन है हमारी, तो हमने हाफ वो जो साशे है वो ऐड कर दिया है इसमें। ठीक है जी, देखिए गौर से। तो जी आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी खुशबू आ रही है यहाँ पर सालन की, और बहुत ही अच्छे से कलर भी आ चुका है हमारा। अब हम क्या करने लगे हैं कि हम इस धुआं देख रहे हैं, कैमरे पे देखिए आप तो हम इसको कवर कर रहे हैं 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि हमारी जो चिकन है वो अच्छे से गल जाए। 15 से 20 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ, और उसके बाद फिर हम इसमें मिर्च डालेंगे। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं कि हम लोगों ने आधा किलो चिकन ली थी और उसमें ये वाला हाफ साशे डाला था सालन में, और थोड़ा सा मसाला हमने निकाल लिया था, वो हमने डाल दिया था मिर्चों में। ठीक है जी, अगर आप मिर्चों वगैरह ना डालना पसंद करें तो आप पूरा अपने जो मसाले में है वो ये पूरा पैकेट जो है डाल दीजिएगा, क्योंकि ये आधा किलो में पूरा डलता है। ठीक है जी, अब मिलती हूँ 15 मिनट के बाद। ओके। तो मेरे दोस्तों, हम लोग आ गए हैं 15 से 20 मिनट के बाद वापस से। तो हम अपना कवर ओपन कर रहे हैं। हमारी जो चिकन है वो अच्छे से गल चुकी है। आप देख लीजिए कितना अच्छे से रिज़ल्ट आ चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी मिर्चें जो हमने साइड में रखी हुई हैं, मसाला भरी हुई 3 और 4 मिर्चें हमने इसमें ऐड कर दी हैं, और थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर देंगे इसमें। अब आप देखें ये कितना खूबसूरत लग रहा है सालन जो हमारा बनके रेडी हुआ है अचार गोश्त का, आप देख रहे हैं। और ये टेस्टी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है, ये बहुत अच्छा टेस्ट आया है इसका। और जैसे कि आम तौर पर लोगों का अचार गोश्त खट्टा हो जाता है, इसलिए लोग नहीं बनाते अचार गोश्त जो है अवॉइड करते हैं, क्योंकि कुछ लोग को खट्टा पसंद नहीं होता। तो जी हमारा अचार गोश्त में बिल्कुल ऐसी कोई चीज़ हमने ऐड नहीं करी है जो ये ज़्यादा खट्टा हो जाए, इसलिए ये नॉर्मल है। इसमें कोई खटास ऐसा कोई चीज़ नहीं है, बस ज़रा सा लेमन हमने ऐड किया है, वो भी टेस्ट के लिए। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप लोग भी घर में ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोग को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इस रेसिपी को शेयर कर दीजिएगा आगे अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। जिसे खाना बनाना नहीं आता हो उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि वो लोग आसानी से खाना बना लें। लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा गाइस, और कमेंट करके ये बताइएगा कि ये सालन आप लोग को कैसा लगा, और ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट रेसिपी मैं किस पे शेयर करूँ आप लोग के साथ। और जी थोड़ा सा हमने इसमें ऊपर से ऐड कर दिया है धनिया काट के, ये सिर्फ गार्निशिंग के लिए है जी। अब जब मैं खाऊंगी तो तब की फ़ोटो भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी। लेकिन आप लोग को बस एक ही काम है, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि वीडियो कैसी है। आप लोग कमेंट करके नहीं बताएंगे तो मुझे पता नहीं चलता कि आप लोग को वीडियो पसंद भी आ रही है या नहीं। ठीक है जी, चलती हूँ। अलीशा शकील को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।